लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, रायबरेली का राजनीतिक पारा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। आज इसी कड़ी में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने जिले से उद्यान मंत्री पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में गोलमाल किया गया है। वहीं उद्यान मंत्री ने सोनिया और प्रियंका को धोखेबाज करार दिया। साथ ही विकास में भेदभाव पर कांग्रेस सांसद को ही कटघरे में खड़ा किया। भाजपा की तरफ से 10 साल हो गए बने हुए इसको। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो अभी हाल में रसोई गैस के दामों में जो कमी किया है, ये जनता को एक झुंझुना देने का काम किया है। इसके बारे में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्योंकि भाजपा की सरकार के द्वारा इन 9.5 सालों में देश की गरीब जनता को बेतहाशा तरीके से इन्होंने लूटा है। 3 गुना के दाम रसोई गैस के दाम कम कर दिया। जब 5 राज्यों में चुनाव विधानसभा के आने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है, तो जनता को बरगलाने के लिए, जनता का ध्यान दिलाने के लिए इन्होंने रसोई गैस के दामों में 200 रुपये की जो कमी किया है, तो ये केवल जनता को बरगलाने का काम किया है। इसके बारे में हम सब लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं। हम मांग करते हैं कि जिस समय हमारे देश का किसान परेशान है, देश का हमारा युवा परेशान है, महंगाई से आम जनमानस परेशान है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हम लोग इसीलिए जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो और कानून व्यवस्था कायम रहे। ये हमारी हम लोगों की मांग है। इसी की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। वैसे सवाल तो उनसे बनता है जिनके कार्यक्रम में कुर्सियां खाली थी, क्योंकि उनकी सांसद यहाँ से, उनकी पार्टी के नेता यहाँ से सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में अकेले रायबरेली से उनकी सांसद हैं, तो सवाल उनके ऊपर बनता है। लेकिन आप हमसे पूछ रहे हो तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे रायबरेली की सांसद श्रीमती सोनिया गांधी हों, चाहे सांसद के लिए वोट मांगने वाली उनकी बेटी प्रियंका गांधी हो, दोनों लोगों ने रायबरेली के लोगों के साथ जो धोखा और छल किया है, उसका परिणाम था उनके कार्यक्रम में लोगों का ना आना। ऐसा मैं महसूस करता हूँ। मतदाताओं में निराशा है। पूरे 4.5 वर्ष के आसपास होने को है। जिन मतदाताओं ने वोट दिया, उन मतदाताओं के पास लौट करके ना कांग्रेस का कोई व्यक्ति गया है, ना सांसद गया है, अथवा सांसद के लिए वोट मांगने वाली और परोक्ष रूप से अपने को सांसद मानने वाली प्रियंका गांधी भी कभी रायबरेली आकर के जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, उनके लिए कभी सेवा अथवा उनके सम्मान अथवा उन रायबरेली के विकास के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में सोनिया गांधी बैठी रहती थी, लेकिन रायबरेली की समस्याओं, रायबरेली के सम्मान की बात आज तक पार्लियामेंट में कभी सोनिया गांधी ने नहीं उठाई। और हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। असद, यहाँ पर जो बयानबाजी चल रही है, चाहे वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हो या फिर उद्यान मंत्री हो, कांग्रेस की सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर जो प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए दिव्यदर्शी, 2024 का चुनाव है और कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा। कुछ दिन अभी पहले आए थे प्रदेश अध्यक्ष, चूंकि जन्माष्टमी का त्योहार था, उसी दिन उनको इधर से निकलते समय वो 2 मिनट के लिए यहाँ रुके थे, तो वहां पर भीड़ नहीं थी। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं दिनेश प्रताप सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि ये प्रदेश अध्यक्ष के उसमें मुट्ठी भर भीड़ नहीं कांग्रेस इकट्ठा कर पाए। वहीं जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष है पंकज तिवारी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि उनका कोई निजी कार्यक्रम नहीं था, न कोई जनसभा थी। वो उधर से निकलते समय अचानक आए हुए थे, तो हम लोग को निवेदन पे वो वहां पहुंचे। वो भीड़ आना ना आना, वो एक जनसभा और इस तरह के माहौल में कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठा होती है। फिलहाल ये आरोप प्रत्यारोप है। जिस तरह से कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए करोड़ों को गबन का आरोप लगाया है, वहीं दिनेश सिंह जो मंत्री हैं, उद्यान मंत्री हैं, उन्होंने भी तंज कसते हुए कांग्रेस पर कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर भी सवाल उठाया। और कहीं ना कहीं जो 4 साढ़े 4 साल बीत गए हैं, उसमें एक बार भी रायबरेली का दौरा न करना तो कहीं ना कहीं प्रमुख कारण जरूर है। फिलहाल अब 2024 का चुनाव है। आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं अब सोनिया गांधी लड़ती हैं या प्रियंका गांधी लड़ती हैं, तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल
अब कहीं ना कहीं से सभी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जी दिव्यदर्शी, असद, अगर रायबरेली की बात की जाए, क्योंकि काफी लंबे वक्त से इस कांग्रेस का गढ़ रहा है, अमेठी का भी यही हाल था जब तक स्मृति ईरानी नहीं जीती थी, लेकिन अब 2024 के चुनाव से पहले किस तरीके का माहौल रायबरेली में देखने को मिल रहा है? क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार एक बार फिर कांग्रेस के गढ़ की वापसी होगी या फिर बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल देखिए दिव्यदर्शी, चूंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है रायबरेली और अभी हाल ही में हुए नगर पालिका के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शत्रुघ्न मौर्य ने जीत हासिल की है। और कहीं ना कहीं जो रायबरेली का कांग्रेस की तरफ एक मोह है वो कहीं ना कहीं एक घटता हुआ नहीं दिखाई देता। फिलहाल एक विषय जरूर है जो कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से सोनिया गांधी का और न प्रियंका गांधी का जो दौरा न लगना, वो कहीं ना कहीं एक विपक्ष उसको मुद्दा जरूर बनाएगा। लेकिन अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि चूंकि प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ने का जो संदेश है वो अभी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सोनिया गांधी जो कि अस्वस्थ चल रही है, इस कारण वो चुनाव नहीं लड़के प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं रायबरेली में खासी लोकप्रियता है प्रियंका गांधी की, चूंकि इंदिरा गांधी का अक्स उनमें देखा जाता है। जो लोग हैं पुराने वो भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जैसी जो पृष्ठभूमि है, चाहे वो बोलने का तरीका हो, चाहे वो बात करने का तरीका हो, चाहे मंच से संबोधन करने का जो तरीका हो, वो इंदिरा गांधी का प्रियंका गांधी में जरूर देखा जाता है। तो वो लोकप्रियता कहीं ना कहीं जो गांधी परिवार है या कांग्रेस का जो सीट होगी रायबरेली तो उसके लिए महत्वपूर्ण जरूर माना जाता है। फिलहाल दिनेश प्रताप सिंह जो उद्यान मंत्री हैं वो पिछली बार से भाजपा के उम्मीदवार भी रहे हैं और इस बार भी प्रबल दावेदार भी हैं लोकसभा चुनाव के लिए, और लगातार तैयारी कर रहे हैं। कलश यात्रा है, घर घर योजना तक पहुंचना है, लोगों तक जाना है, पद यात्रा निकाली थी अभी कई बार, और लोगों के बीच में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जो रायबरेली का गढ़ है उसको बीजेपी भेदने का काम जरूर करना चाह रही है। जी बहुत शुक्रिया सर जानकारी के लिए।